जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने नारी सशक्तिकरण पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये एक ऐसा निबंध है जो पिछले वर्ष भी बहुत सारे सेट में पूछा गया था और इस बार भी ये बहुत सारे सेट में आने वाला है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए यदि आप सभी की भी बोर्ड परीक्षाएँ होने वाली हैं तो आप लोग आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखें और इस निबंध को अपने एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से ये निबंध बताने वाला हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप ध्यान से अंतिम तक देख लेंगे तो नारी सशक्तिकरण पर निबंध आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा और जा करके सीधा आप इसको एग्जाम में छाप देंगे और पूरे में से पूरे अंक लेकर के आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में हमें कितने पेज लिखना है निबंध, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और कम समय में हम पूरे में से पूरे अंक भी हासिल कर सकें। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में हेडिंग बनाना है नारी सशक्तिकरण, ऐसे ही काले इसके से या काले पेन से आप हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद ये हेडिंग आप नहीं डालेंगे और सीधा हेडिंग डालेंगे रूपरेखा, ठीक है। और इसके अंदर आपकी पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी नारी की भूमिका और महत्व, तीसरी हेडिंग रहेगी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी नारी का मतलब होता है महिलाएं, यानी महिलाओं का हमारे देश में क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। चौथा नंबर नारी सशक्तिकरण के उपाय क्या है और पांचवा नंबर उपसंहार। उपसंहार हेडिंग में हम लोग अपने विचार लिखते हैं, यानी नारी सशक्तिकरण के प्रति हमारी क्या सोच है और हमारी क्या विचार हैं, हमारे क्या सुझाव हैं, वो सब हम उपसंहार हेडिंग में लिखते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बारी बारी से इन सभी हेडिंग्स को डालना है और 8-8 10-10 लाइन सभी हेडिंग्स में लिखना है, ठीक है। तो हमने हेडिंग बना लिया प्रस्तावना और लिखेंगे नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना, यानी जो हमारे देश में महिलाएं हैं उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाना, उनको आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से यानी पढ़ाई लिखाई में भी उनको समान अवसर देना, ठीक है, साथ ही राजनीति में भी उनको समान रूप से सक्षम बनाना, ठीक है, ताकि वे अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें। भारतीय संस्कृति में नारी को आदिकाल से ही सम्मान का स्थान दिया गया है, अर्थात बहुत ही प्राचीन समय से ही महिलाओं को सम्मान का स्तर जो है हमारे संस्कृति में दिया गया है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात यत्र माने जहाँ पर नार्यस्तु मतलब नारी की, पूज्यन्ते मतलब पूजा होती है, वहाँ पर रमन्ते मतलब रमण करते हैं या निवास करते हैं, तत्र माने वहाँ पर देवता मतलब देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास यानी निवास स्थान होता है। आप लोगों ने भी ये श्लोक पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी इसका मतलब होता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। इतना हम लोग प्रस्तावना हेडिंग में लिखेंगे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है नारी की भूमिका और महत्व। लिखना है नारी जो है, नारी का मतलब क्या होता है, महिलाएं, ठीक है, फीमेल। तो नारी जो है ये परिवार और समाज की आधारशिला है, याद रखिएगा, यानी बेस है। एक परिवार का निर्माण तभी होता है जब महिलाएं होती हैं, ठीक है, और समाज का निर्माण भी महिलाओं से ही हुआ है। वह नारी जो है वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है और बेटी के रूप में भी परिवार का निर्माण करती है, ठीक है। इतिहास गवाह है, यानी इतिहास प्रमाण है, इतिहास साक्षी है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध की है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। इंदिरा गांधी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनकर सशक्त नेतृत्व किया। मैरी कॉम ने खेल जगत में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। यानी इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई अगर अवसर मिले, अगर अवसर दिया जाए तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा कुल एक पेज ही हुआ है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा कितने पेज लिखना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। अब हम आ चुके हैं दोस्तों तीसरी हेडिंग में। आपको तीसरी हेडिंग बनाना है वर्तमान स्थिति। आप इसी हेडिंग को और बड़ा भी बना सकते हैं, यानी वर्तमान में महिलाओं की स्थिति, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं को भेदभाव, अशिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी इतना विकसित होने के बाद भी आज भी समाज में लोग महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, उनको बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, अशिक्षा होती है, ठीक है, और दहेज प्रथा आज भी देखने को मिलती है, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी कई समस्याओं का सामना महिलाओं को आज भी करना पड़ रहा है।
यानी इन समस्याओं के कारण उनका विकास बाधित होता है। इसलिए नारी सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नारी सशक्तिकरण का जनरल सा अर्थ होता है दोस्तों नारियों को सशक्त बनाना, महिलाओं को जागरूक बनाना। ठीक है, नारी सशक्तिकरण का सिंपल सा अर्थ ये है। भाई शिक्षा इसके लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। अगर हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, जागरूक बनाना चाहते हैं, तो इसका बस एक ही तरीका है, हमें शिक्षा उनको दिलाना चाहिए। ठीक है, शिक्षित महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी जागरूक बनाती है। इतना हम लोग इस हेडिंग में लिखेंगे। इसके बाद हमें अगली हेडिंग बनाना है नारी सशक्तिकरण के उपाय, और लिखना है नारी सशक्तिकरण को साकार करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से भी मजबूत बन सकें। सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सही क्रियान्वयन भी आवश्यक है। भाई उसको सुचारू रूप से चलाए रखना चाहिए, साथ ही उसमें नए नए परिवर्तन भी किए जाने चाहिए ताकि उनमें जो त्रुटियां हैं उन योजनाओं को सही किया जा सके और महिलाओं के हित में उनको और भी आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी जो कुरीतियां हैं इनको समाप्त करने के लिए कठोर कानूनों का पालन होना चाहिए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम और जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। एक पेज हमारा और हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक पेज हमारा हो चुका है। हमने टोटल अभी 2 पेज लिखा है और हम लोग चलेंगे अगले पेज पर और सबसे अंतिम हेडिंग पर। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दें। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपनी सबसे अंतिम हेडिंग में, और सबसे अंतिम हेडिंग में हमें इतना लिखना है। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। यदि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निबंधों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। निबंधमाला नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट निबंध है आप सभी निबंध देख लीजिए। मैंने इसी तरीके से सारे निबंध बताए हैं, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आप सीधा 9 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो उपसंहार हेडिंग में हम लिखेंगे अंततः, यानी अंत में कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे राष्ट्र की प्रगति से जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज और देश भी सशक्त होगा। ठीक है, इसलिए हमें समाज की मानसिकता में बदलाव लाना होगा, लोगों की मानसिकता को बदलना होगा कि महिलाएं और पुरुष एक ही हैं, बेटी बेटा एक होते हैं। हमें इनकी मानसिकता बदलना होगा। जब परिवार और समाज महिलाओं को समान अधिकार देगा, सम्मान देगा और अवसर देगा तभी वास्तविक नारी सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। इतना हम लोग निबंध लिखेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी अंक नहीं कटेगा अगर इतना लिख करके आओगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट निबंध को लेकर के।